श्रावस्ती से खबर है, जहां श्रावस्ती में स्वास्थ्य महकमा घोटालों का विभाग बन रहा है। और आपको बता दें कि यहां कभी भी और एनआरएचएम का बड़ा घोटाला सामने आया है और उपकरण और दवाओं की खरीद के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए जाते हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां पर लगभग 2.25 करोड़ के घोटाले किए गए हैं और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिलाधिकारी ने टीम गठित कर इसके जांच की शुरुआत भी कर दी है और जिला अस्पताल में दवाओं की कमी को देखते हुए डीएम ने बीते 5 सालों में हुई खरीद, जिला अस्पताल में निर्माण और इंस्ट्रूमेंट खरीद की जांच के साथ ही सीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जिसकी जांच में सामने आया है कि 2017 में यूपी मेडिकल सर्जिकल सप्लायर्स और इसके साथ ही एस्क्लोपैरा की आपूर्ति की थी, लेकिन इस खरीद से जुड़े कोई भी दस्तावेज अस्पताल के लोग कमेटी को मुहैया नहीं करा पाए, जबकि एस्क्लोपैरा के लिए यहां पर 2,62,500 का भुगतान संदेह के घेरे में है। और ऐसा ही मून फार्मा का भी हाल है, जहां पर आपको बता दें कि 1,01,115 रुपए के भुगतान का भी बिल गायब है। और इसी तरह जिला अस्पताल में स्ट्रेचर की खरीद में भी घोटाला किया गया है। बहरहाल जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और सीडीओ ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में टीम का गठन करके जांच की शुरुआत कर दी गई है। तो जिला अस्पताल में करोड़ों का घोटाला हुआ है, लगभग 2.25 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है और इस पूरी मामले में अब जांच प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। जांच में सामने घोटाले की बात आई है, जिसके बाद से अब जिम्मेदार व्यक्तियों पर और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई आगे की जाएगी। फिलहाल दवाइयों की कमी को देखते हुए जांच की गई थी, जिसके बाद से अब घोटाले की बात सामने आई है। और आपको बता दें 2.25 करोड़ के घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही है। अब देखना यह है किस तरह से और कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं और आगे क्या कुछ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल जांच प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जांच में घोटाले की बात सामने आई है, दवाओं की कमी थी, जिसके बाद से जांच प्रक्रिया शुरू हुई और इस जांच प्रक्रिया में करोड़ों के घोटाले की बात निकलकर सामने आई, जिसके बाद से अब जांच प्रक्रिया और भी तेज होगी। श्रावस्ती में जिस तरह से लगातार जिला अस्पताल में घोटाले का मामला सामने आया है, करोड़ों के घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही है, उसके बाद से अब जांच प्रक्रिया शुरू की जा रही है। तो दवाइयों की कमी को देखते हुए जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद से करोड़ों के घोटाले की बात निकलकर सामने आई और अब देखना यह है कि कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं। कुछ नहीं है इसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशों पर एक जांच कमेटी गठित की गई है। जांच अभी प्रक्रियाधीन है और चूंकि बीच में चुनाव वगैरह का रहा है, जांच अभी प्रक्रियाधीन है। जांच कंप्लीट होने के बाद अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकलती है या कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो नियमानुसार कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के साथ ओम मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ओम, जिस तरह से इस पूरे मामले में पहले कहा जा रहा है कि दवा की कमी थी, जिसके बाद से जांच प्रक्रिया शुरू हुई और करोड़ों के घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही है, आगे किस तरह से जांच प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है और किन किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, पहला मामला नहीं, इससे पहले भी एनएचआरएम का बड़ा घोटाला यहाँ सामने आया था। श्रावस्ती में एनएचआरएम का बड़ा घोटाला सामने आया। गरीब खरीद फरोख्त में इन्होंने बड़ी धांधली की है। 2017 में गठित जहां जांच के सामने आया कि यूपी में एक्सलोपेरा की आपूर्ति की थी, इसके खरीद के जुड़े दस्तावेज और अस्पताल के लोग कमेटी को मुहैया नहीं करा पाए। 1,115 रुपए का बिल का भुगतान भी इनका गायब है मैडम। 75,000 रुपए की दवा कौन खा गया, इनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है। और इसके जो जिम्मेदार है सीएमएस या सीएमओ, कोई भी बात करने से कतरा रहा है, कोई चीज बता ही नहीं रहे हैं। तो जांच प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ रही है ओम, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का घोटाला हुआ है, जाहिर तौर पर जांच प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और जो वहां पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे किस तरह से जांच प्रक्रिया आगे बढ़े और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर ठीक तरह से कार्रवाई हो। मैडम, डीएम साहब ने जांच की कमेटी बनाई है, सीडीओ को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, 5 लोग कमेटी में है, जांच कर रहे हैं। लेकिन जांच जहां तक है मेरे हो चुकी है, लेकिन जो हमें बताया गया है कि जांच चल रही है, जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ओम, अभी अस्पताल में हालात किस तरह के, क्योंकि दवाइयों की कमी की वजह से जांच प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें करोड़ों का घोटाला अब निकलकर सामने आ रहा है। अगर दवाइयों की कमी जग जाहिर ना होती तो शायद ये घोटाला भी जग जाहिर ना होता।
हाँ मैम, ये मून फार्मा कंपनी है जो इनकी बड़ी अच्छी सेटिंग चल रही है मून फार्मा से, और उसी के लिए ये मतलब ऐसा धांधली हो रही है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए ओम बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।